कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतने सारे ऑप्शंस के बीच दिमाग एकदम फ्रीज हो गया हो? सुबह क्या पहनना है से लेकर करियर में कौन सा रास्ता लेना है, हमारी आज की दुनिया फैसलों से भरी पड़ी है। तो चलिए आज इसी उलझन के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर ये फैसला करना इतना मुश्किल हो क्यों जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं और इसकी जड़ें हमारे सोचने के तरीके में ही छुपी हैं। अक्सर ये जो फंसने वाली फीलिंग है ना, ये शुरू होती है चीजों का बहुत ज्यादा एनालाइज करने से। और फिर ऐसा लगता है जैसे हम पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए और हों। सिचुएशन बस हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। लेकिन ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, इनके पीछे बाकायदा साइकोलॉजिकल वजह है जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है चॉइस ओवरलोड, या कह लीजिए पसंद का विरोधाभास। और ये आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है कि ज्यादा ऑप्शन होना हमेशा अच्छा नहीं होता। मतलब जब हमारे सामने ऑप्शंस का ढेर लगा दिया जाता है तो हमारा दिमाग एक तरह से हैंग हो जाता है। वो प्रभावी ढंग से फैसला करने की अपनी ताकत खोने लगता है और ये असल में हमारे फैसले लेने के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाता है। हम जानते हैं ये कोई नया आइडिया नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को एल्विन टॉफलर ने 1970s में ही अपनी किताब फ्यूचर शॉक में बता दिया था। अब आते हैं एनालिसिस पैरालिसिस पे, यानी विश्लेषण का पक्षाघात। ये वो सिचुएशन है जब हम चीजों को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, मतलब हर छोटी बड़ी डिटेल में घुल जाते हैं। और कमाल की बात देखिए, यही ज्यादा सोचना हमें पूरी तरह से रोक देता है, पैरालाइज कर देता है। हम हर ऑप्शन और उसके हर छोटे बड़े नतीजे के बारे में इतना गहरा सोचने लगते हैं कि कोई भी कदम उठाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो देखिए ये होता कैसे है। पहले तो कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, फिर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं, जिससे आगे बढ़ने की रफ्तार रुक जाती है और नतीजा ज़ीरो, कोई फैसला नहीं। हम बस वहीं के वहीं अटक कर रह जाते हैं। और आखिर में हम उस हालत पर पहुंचते हैं जहां फैसले लेते लेते हमारी मेंटल बैटरी ही पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग या निर्णय की थकान। देखिए, ये किसी एक बड़े फैसले के बारे में नहीं है, ये है लगातार छोटे बड़े फैसले लेने का नतीजा, जिसके बाद एक मानसिक थकावट हावी हो जाती है। सोचिए, जैसे ज्यादा वर्कआउट करने से मसल्स थक जाती है ना, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी थक जाता है। तो चलिए इन इनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चॉइस ओवरलोड होता है बहुत ज्यादा ऑप्शंस की वजह से, एनालिसिस पैरालिसिस होता है बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, और डिसीजन फटीग होता है लगातार फैसले लेने से। वजह अलग अलग हैं पर रिजल्ट एक ही है, हम अटक जाते हैं। अगली बार जब कोई फैसला लेना मुश्किल लगे तो शायद ये सोचना काम आए, क्या ये ऑप्शंस का ढेर है, सोच विचार का जाल है, या बस दिमागी थकान। क्योंकि वजह को पहचानना ही तो सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम होता है।